हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और पहले तो सभी लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे। और कैसा चल रहा है ठीक है ना। और अनन्या ने आज अपने पापा को विश नहीं किया और पापा उनके चले गए। उठी थी ये, पर इसको ध्यान नहीं था ना, भूल गई थी ना। पापा चले गए तो आज अनन्या का पापा का नहीं, अनन्या के पापा का आज डेट से बर्थडे है। 17 जुलाई को होता है उनका। और जो तिथि होती है वो कल है। आगे पीछे एक दिन का ही आगे पीछे रहा, ऐसे तो काफ़ी गैप हो जाता है, पर आज डेट से है और कल उनका तिथि से बर्थडे है। तो बर्थडे ऐसा कुछ मनाते नहीं हैं। बच्चों ने कभी केक कटवा दिया तो कभी कुछ। वैसे तो अब इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि घर में केक बनाते हैं ना सिर्फ अनन्या, आज वाले में नहीं। आज क्योंकि थर्सडे भी है, कुछ वैसा बना भी नहीं सकती क्योंकि प्याज लहसुन बृहस्पतिवार को हमारे यहाँ नहीं खाया जाता है, तो कुछ बना भी नहीं सकती हूँ, बाहर का भी नहीं मंगाऊँगी। तो कोशिश करती हूँ, मतलब कोशिश का मोस्टली अवॉइड करती हूँ। जैसे बाई चांस बहुत ज़रूरी है कि कहीं जाना ही है शादी वगैरह में, तो फिर नहीं हो पाता है, लेकिन घर पे तो नहीं बनता है। तो ये लड़की आज स्कूल भी नहीं गई है, श्रेयांश स्कूल जा चुके हैं। और इसने आज मक्कारी करी है। क्यों? क्योंकि कल इसका टेस्ट ख़त्म हुआ है, तो ये कल ही कह रही थी कि एक दिन की भी छुट्टी नहीं स्कूल वालों ने करी है। अगर मैम देख रही होंगी तो? मैम नहीं देखेगी ना, तो मैम को थोड़ी ना हम कुछ कह रहे हैं, तो स्कूल का जो वो शेड्यूल बनाते हैं उनको कह रहे हैं। नहीं, फिर वो सोचेंगे कि मैं जानबूझ के छुट्टी तो कर क्या रही हूँ। हुआ? तो देख रही होंगी तो मैम देख लें कि हाँ अनन्या ने। और काफ़ी बच्चे नहीं गए क्योंकि वैन वाले भैया को हमने फ़ोन किया कि आज अनन्या नहीं जाएगी, इसका मन नहीं है। तो बोल रहे थे कि बहुत सारे बच्चे नहीं गए हैं, आज बच्चों ने छुट्टी करी है, टेस्ट ख़त्म हुए, पेपर टेस्ट नहीं पेपर थे इनके अभी तक। तो कल लास्ट था, श्रेयांश के स्टार्ट होंगे। तो कुछ आज ऐसी सुबह रही है। कल अच्छी खासी बारिश हुई है, शाम को यहाँ पर रात में बहुत अच्छी हुई है और सुबह भी हो चुकी है, पर सुबह थोड़ी हुई है, लेकिन मौसम पूरा आज बारिश का ही बना हुआ, धूप नहीं निकल रही है। कपड़े वगैरह की बड़ी दिक्कत हो जाती है, सूख तो जाते हैं पंखे की हवा में, लेकिन वो चीज़ नहीं आती ना कपड़ों से, मुझे स्मेल आने लगती है। तो पतिदेव और श्रेयांश को नाश्ता करा दिया है, जीरा आलू फ्राई किया था और पराठे सेके थे, तो दोनों खा के चले गए हैं। तो आज ऐसा कुछ नहीं बनेगा। आज उनका डेट से बर्थडे है, तो अपना वो बाहर कभी उनका मनता है, कभी नहीं मनाते हैं। जो भी उनके फ्रेंड मतलब कि जो मिलने वाले हैं, कभी कभी हो जाता है केक कटे। तो हम आज कह रहे थे कि बारिश का मौसम लगा हुआ है मत जाओ, लेकिन आज वो चले गए हैं। अब जो कुछ भी हम लोग कल करेंगे या नहीं करेंगे देखा जाएगा, वो कल ही होगा ना। ये कल उनका तिथि से बर्थडे है, सावन की अष्टमी को होता है। तो पहले तो मुझे नहीं पता था, फिर मेरी बड़े जेठानी जी से एक बार मैंने पूछा था, तब से मुझे पता था। अम्मा थी मेरी सासू माँ, तो उनको याद ही नहीं रहता था कि बच्चों का कब किसका क्या। ये महीना याद रहता था उनको कि ये सावन के हैं, ये भादों के हैं, इस टाइप से महीना याद रहता था, बाकी में तिथि वगैरह नहीं याद रहती थी। तो दीदी को याद है क्योंकि पहले होता था ना बर्थडे, तो दीदी तो बड़ी लीजिए जेठानी, उनकी शादी में तो ये मेरे ख्याल से बताती हैं ज़्यादा बड़े नहीं थे, 13-14 साल के ही थे शायद, ऐसे ही होंगे। तो तब बर्थडे इनका मनता था, तो दीदी को याद है। अम्मा से कई बार पूछा तो अम्मा के हो जाता है यार, जब उम्र हो जाती है ना तो आदमी थोड़ा बहुत भूलने लगता है। तो कपड़े धुल गए हैं, नाश्ता हो गया है, पूजा पाठ वगैरह सब हो गई है, थोड़ी बहुत सफाई भी हो गई है। अब थोड़ी बहुत सफाई करनी है और श्रेयांश आएंगे तो इन तीनों के हम लोगों के लिए कुछ और खाना बनाते हैं। तो देखते हैं क्या खाने में बनता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इस लड़की का आलस नहीं ख़त्म हो, तो बहुत आलसी है ये। और चलते हैं, आज सोच रहे सामान मंगा लेते हैं ना, केक का मंगाते हैं सामान, ट्राई करते हैं। एक बार मैंने बनाया था केक, पूरा जल गया था। ब्राउनी बनाई, एक बार अच्छी बन गई थी, एक बार पूरी जल गई थी, और एक बार बन चुकी है। और मेरा इस समय माइक्रोवेव भी गड़बड़ है, उसका बटन होता है वो गड़बड़ है, अभी वो बन नहीं पाया है। तो मैं कढ़ाई में ही बनाऊँगी, कोशिश करूँगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं ट्राई करूँ, बाज़ार से मंगाऊँ कि घर में बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग बताइएगा। वो बनाते हैं ना प्रैंक केक, हमने तो सोचा था आज तो प्रैंक केक में क्या होगा, गिफ्ट लेंगे, उसके ऊपर बर्तन रख देंगे, उस पर क्रीम लगा के रख देंगे। गिफ्ट हम नहीं लाएंगे। पता है मेरी क्या सोच है, मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरी सोच क्या है। कई बार 1-2 बार मैं लाई हूँ, जैसे टी शर्ट वगैरह कपड़े वगैरह उनके ले आई हूँ, पर मुझे लगता ना, देखिए मैं कोई जॉब तो करती नहीं हूँ, मैं तो घर में ही रहती हूँ, पतिदेव जितना देते हैं उसमें ही खुश रहती हूँ। तो मेरी ये सोच है कि मैं गिफ्ट अपने पैसे का उनको दूँ, तो
तो मेरे पास तो मेरी कोई अर्निंग है नहीं, जो वो पैसे देते वही बचाती हूँ, वही मेरी अर्निंग होती है। तो मज़ा नहीं आती है। मज़ा तब आएगी जब बच्चे या तो बड़े हो जाएंगे। मैंने सोच रखा है मैं तभी उनको गिफ्ट दूँगी। उन्हीं के पैसों का उन्हीं को ला के गिफ्ट दे दो तो बनता नहीं है। वो गिफ्ट दे सकते हैं क्योंकि वो बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, मतलब अपना जो काम करते हैं, कमाते हैं, तो वो तो मुझे गिफ्ट दे सकते हैं। बस दे मैं भी सकती, लेकिन मुझे ऐसे मज़ा नहीं आता। मुझे लगता है सेविंग भी तो उन्हीं के पैसों की करते हैं। अच्छा, मायके में भी भैया देखो, लोगों को मायके से मिल जाता है। मेरे ना पापा हैं ना मेरे भैया हैं, मम्मी है तो मम्मी के पास कोई अर्निंग नहीं है, तो ऐसा मायके से भी नहीं मिलता कि मैं उन्हीं पैसों से बचा के कुछ अपने पतिदेव के लिए गिफ्ट लाऊं। मैंने सोच रखा है कभी ना कभी मैं अपनी कमाई से उनको गिफ्ट ला के दूँगी। और थोड़े से बच्चे और बड़े हो जाए, कुछ ना कुछ तो मैं करने की सोचती रहती हूँ कि करूँगी। यही सब सोच के मैंने अपना चैनल भी स्टार्ट किया है, लेकिन अभी कुछ हो नहीं पा रहा है क्योंकि रेगुलर रह ही नहीं पाती हूँ। और अब इतना कंपटीशन हो गया है हर जगह कि बहुत समय लगेगा। लेकिन हाँ, मैं अपनी सोच सही रखती हूँ कि देर से सही लेकिन चीज़ें होंगी। तो बस यही मेरा आज काम सुबह से है। अभी देखते हैं, काम निपटाते हैं, श्रेयांश आते हैं, फिर देखते हैं। ऐसे तो मेरा मन था कि रबड़ी केक बनाएंगे, मैंने देखा था एक रेसिपी रबड़ी केक की, पर वही प्रॉब्लम है ना कि पतिदेव तो खा लेंगे। तो अनन्या केक बनेगा जिसका बर्थडे उसकी फरमाइश का बनेगा केक। पापा को चॉकलेट नहीं पता, पापा को तो पसंद है पाइनएप्पल केक, लेकिन पापा केक खाते ही कहाँ हैं ज़्यादा। पापा को वैसे भी केक नहीं, पापा को भी पसंद है लेकिन केक वगैरह नहीं, मन नहीं होता है। छोटा सा बनाऊंगी, छोटू सा केक बनाएंगे, कुछ देखते हैं क्या करते हैं। तो फिर नहीं बना पाएंगे तो फिर मार्केट से लाएंगे। हाँ, एक पॉलीथिन देखो पैसे उनके होंगे, मेहनत मेरी होगी। तो मैं ये सोच रही हूँ यही उनके लिए गिफ्ट होगा कि मैं केक घर पे बनाती हूँ और खाना अच्छा सा बनाऊंगी उनके लिए। एक पॉलीथिन बैग में अंदर क्रीम डालो, उसके नीचे से कट लगा दो तो उसको डिजाइन बन जाएगी। क्या है किस चीज़ की? अरे वो जो क्रीम की डिजाइन बनी होती है उनके केक। हाँ, वो तो हमें पता है। चलो देखते हैं। अभी काम उसका आता, पाइपिंग बैग आती है, फिर वो मंगाएंगे। सब चीज़ मंगानी पड़ेगी। पर मैंने पता है बीट करने के लिए वो बीटर होता है, उसको बीटर बोलते, क्या बोलते हैं, विस्कर होता। तो वो चीज़ तो मेरे पास है नहीं। अरे है तो, वो तो हैंड ब्लेंडर है, वो चीज़ अलग हो जाती है। हाँ, विस्कर मैं लूँगी। मुझे उसे किचन के सामान का शौक़ है, तो एक एक करके लूँगी। तो देखते हैं, आज अगर बनाएंगे तो आज ही बनाएंगे, शाम रात तक बना के उसे फ्रिज में लगा देंगे। तो या तो रात में कटाएंगे या सुबह सुबह कटा देंगे केक ना। तो बनाना केक देखते हैं, अभी देखते हैं कौन सा केक बनाते हैं। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे और मेरे पति देव को ढेर सारा आशीर्वाद और विशेष दीजिएगा आप लोग, सब लोग कमेंट में। इस बारिश के मौसम में तो मैं हो गई हूँ बहुत ज़्यादा परेशान। आज तो पूरा दिन ऐसे ही होता रहा कि बस थोड़ी देर में पानी गिर रहा, थोड़ी देर में धूप निकल रही, थोड़ी देर में पानी गिर रहा, थोड़ी देर में धूप निकल रही है। और बादल लगे हुए बहुत हैं। मुझे जाना था थोड़ा सा मार्केट, पता नहीं सुबह तक ठीक थी, फिर दोपहर से पता नहीं क्यों मुझे सर्वाइकल वाला दर्द हो रहा। मेरी दवा हो गई है ख़त्म, मैं लेने भी नहीं गई। तो आज बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे, काम में भी मन नहीं लग रहा है। शाम हो गई है, 5:30-6 बजने जा रहा है और बारिश लग रहा है होगी, लेकिन कितनी क्वांटिटी में होगी ये नहीं पता। बादल बहुत तेज़ है और पतिदेव को फ़ोन किया कि टाइम से आ जाइएगा, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि यहाँ पे पानी भर जाता है। लेकिन अभी उनका कॉल आया कि वो थोड़ा लेट आएंगे। मैंने बताया था ना, थोड़ा सा फ्रेंड सर्किल है तो अपना वहीं जाएंगे। तो जाते खुद से नहीं है, बुलाते हैं तो फिर जाते हैं ये। अब मुझे जाना है मार्केट। मैं जा रही थी तैयार होने पर, मैं बादल आप लोग को दिखाऊं, कितनी तेज़ हवा चल रही, बादल कितने सारे लगे हुए हैं। और दवा भी लानी है और 1-2 सामान और भी ज़रूरी लाना है। मेरा जो मॉपिंग होती, पोछा जिसे बोलते हैं, मैं बारिश में थोड़ा सा वो जो रेडीमेड वाले बाहर वाले आते हैं ना, घर के कपड़े कॉटन के निकलते ही नहीं है, कितने ही निकलेंगे, तो वो लाने 1-2 मुझे, तो वो भी मैं लेने जाऊँगी। बृहस्पतिवार वैसे मैं लेती नहीं हूँ, लेकिन दवा लेने जाऊँगी क्योंकि रोज़ रोज़ मेरा निकलना होता नहीं है। और सच बताऊँ मुझे तो इस बारिश में मुझे घर के बाहर पैर रखने में मुझे गवारा नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है जाना, क्योंकि इतना किचकिच हो जाती है ना, सब नाली वाली का पानी बाहर रोड पे आ जाता है, फिर कीचड़ होता है। तो मेरा बस चल जाए पूरी बारिश में मैं निकल के ही ना जाऊँ कहीं, लेकिन कभी कुछ ऐसा होता है काम की जाना होता है।
तो अभी कोई जल्दी नहीं है खाना पीना बनाने की भी, नॉर्मली खाना बनेगा, कोई स्पेशल खाना बनना भी नहीं है, वो मैं कल देखूँगी क्या बनाती हूँ। और गर्मी की वजह से मैंने गले में मंगलसूत्र भी नहीं कब से डाला है, आज अभी पहनूँगी, तैयार होंगी तो पहनूँगी। तो अनन्या ने आज बहुत 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 स्पाइसी मैगी खाई है। मैगी मेरे यहाँ पूरा 1.5 या 2 महीने बाद आई है ना। तो देखिए बर्फ़ मैगी खाने के बाद बर्फ़ निकाली जा रही है। बहुत स्पाइसी है क्या? क्यों? इधर तो सुनो तो, अनन्या श्रेयांश से पता है कौन सी वाली मंगाई थी? मंचूरियन मैगी। और खुद श्रेयांश भी नहीं खा पाए, श्रेयांश को भी बहुत तीखी लगी। तो प्रॉब्लम हो गई कि नहीं हो गई? कह रहे थे हम नेक्स्ट मतलब कि नॉर्मल वाली जो मैगी होती है वही मंगाओ, लेकिन नहीं। अगली बार से अगर इसने कोई भी मंगाया तो मैं इसको मारूंगी। मारोगी क्यों? तुम्हें नहीं खाना है मत खाना। हवा बहुत तेज चल रही, हो सकता है बादल निकल भी जाएं और बरस भी जाएं, कुछ नहीं पता है। मैं जा रही हूँ, रेडी हो जाती हूँ, देखती हूँ फिर जो जैसा होगा। है तो पास में ही दवा लेने जाना, बहुत दूर नहीं जाना है। तो देखते हैं शाम को क्या कैसे बनाते हैं। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कानपुर में हमारे यहाँ स्नोफॉल हो रही है। ये देखिए दिख रहा है, ये देखिए स्नोफॉल हो रही है। ये लाइट की वजह से समझ में आ भी रहा है, कम भी समझ में आ रहा है। बारिश बिल्कुल ऐसे हो रही है जैसे थोड़ा ऊंचाई पे होती तो यही स्नोफॉल हो रही होती। और यहाँ पे नीचे आते आते पानी की बूंदें हैं, क्योंकि हवा चल रही है तेज़। पानी बिल्कुल बौछार जैसा गिर रहा है, ये देखिए आप लोग। ऐसे ही स्नोफॉल होती होगी पहाड़ों में, क्योंकि मैंने तो कभी मैं गई ज़रूर हूँ बर्फ़ में, लेकिन स्नोफॉल होते हुए नहीं देखा है। आप लोगों में से किसी ने देखा है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आज के दिन बृहस्पति ही मनाती रह गई, मैंने कुछ भी ऐसा प्याज लहसुन का नहीं बनाया। और पतिदेव शाम को लेके आ गए बच्चों के लिए पिज़्ज़ा। उनको ऐसा लगा ना कि बर्थडे मेरा और बच्चों के लिए कुछ अपना सेलिब्रेट किया होगा दोस्तों के साथ, तो वो बच्चों के लिए ना लाए, तो ऐसा तो उनका नहीं बनता है। तो अब क्या ही करें, आ गया है तो भाई खाया तो जाएगा ही। तो अनन्या और श्रेयांश का तो भैया, अनन्या श्रेयांश का सभी बच्चों का फेवरेट होता है ये। तो जिसका बर्थडे था उसने ही खुद पार्टी दे दी, हम लोगों ने उसको कुछ भी पार्टी नहीं दी। अब कल देखा जाएगा कि क्या कैसे करना है, तिथि के हिसाब से कल बर्थडे है। तो कुछ ऐसा रहा आज का दिन। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। राधे राधे।